ध्यान से सुनो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। माया एक डॉल कलेक्टर थी। उसकी अलमारियां खिलौनों से भरी थी, लेकिन एक खिलौना हमेशा कमी था, लबूबू। एक रात माया ने इंटरनेट पर एक लबूबू डॉल देखा। तस्वीर ढूंढ ली थी। मुस्कान अजीब सी बड़ी थी, आंखें चमक रही थीं। फिर भी उसने तुरंत खरीद लिया। जब पैकेट आया, डब्बे से मिट्टी की बदबू आ रही थी। खिलौना भारी था, उसका बाल गंदा था और आंखें बिल्कुल जिंदा लग रही थीं। उस रात माया ने खरोचने की आवाज सुनी। उसने अलमारी की तरफ देखा। लबूबू वहां नहीं था। वो उसके बिस्तर के पास वाली मेज पर खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था और उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई थी। माया ने सोचा यह सपना होगा, पर हर रात आवाज आती रही। डब्बा खुद खुल जाता था और दीवारें निशानों से भर गई थी। आखिरी रात पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनी और एक बच्चे जैसी खौफनाक हंसी भी। फिर सब कुछ चुप हो गया। अगली सुबह माया गायब थी। घर खाली था, बस लबूबू बीच में बैठा था। उसकी मुस्कान और बड़ी थी। मकान मालिक ने माया को फोन किया, पर कभी जवाब नहीं आया। दरवाजा बंद था और अंदर सिर्फ वही खिलौना मिला। 1 महीने तक मकान खाली पड़ा रहा। फिर उसने घर एक नए दंपति को किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद एक युवा दंपति वहां आया। उन्होंने दीवार पर खरोच के निशान देखे, हंस दिए। समझे पहले किराएदार का पलटू होगा। उन्होंने पेंट करके छुपा दिया। पहली रात पति ने आवाज सुनी, छोटी छोटी हंसी बिस्तर के नीचे से। उसने झुक कर देखा, 2 बड़ी आंखें उसकी कुर घूर रही थीं। पति का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत उठकर अपनी पत्नी को जगाने लगा। उठो, बिस्तर के नीचे कोई है। पत्नी ने नींद में ही कहा, तुम्हें सपना आया होगा, सो जाओ। पति ने कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। 2 बड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। पत्नी ने मजबूरी में टॉर्च उठाई और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। वो हंस पड़ी। देखा, मैंने कहा था सपना था, और वापस सो गई। लेकिन रात के कुछ देर बाद दोनों ने एक साथ वही खरोचने की आवाज सुनी। इस बार अलमारी के अंदर से। पति ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर सब कुछ खाली था, एक भी सामान नहीं। पर जैसे ही दोनों ने ऊपर देखा, अलमारी के ऊपर लबूबू बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी मुस्कान और बड़ी थी। अगली सुबह मिट्टी के निशान मिले, छोटे नाखून वाले, जो बिस्तर से शुरू होके दीवार पर गए और छत तक रुक गए। 1 हफ्ते के अंदर दंपति भी गायब हो गए। उनकी सारी चीजें वही थीं, बस बिस्तर फटा हुआ था और लाश कभी नहीं मिली। और कमरे के बीच में लबूबू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान और भी बड़ी थी। वो घर बंद पड़ा है, दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, लेकिन आज भी रात को पड़ोसियों को अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। कभी खरोचने की, कभी एक बच्चा जैसी हंसी की, और कभी कभी लगता है जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। एक छोटी सी प्राणी, बड़ी आंखें और मुस्कान जो कभी खत्म नहीं होती। लबूबू कभी नहीं जाता, वो हमेशा इंतजार करता है। अब तक 2 परिवार गायब हो चुके हैं। घर आज तक खाली पड़ा है और पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। इंतजार कीजिए पार्ट 2 के लिए।